तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि अमीनियोसाइटेसिस किसे कहते हैं, उलवेदन विधि क्या होता है। तो बेसिकली जो ये उलवेदन विधि है यह एक जांच होती है जो कि जब भ्रूण डेवलप हो रहा होता है, जब मदर के पेट में एक भ्रूण डेवलप हो रहा होता है तो 14वें व 15वें सप्ताह के भीतर इस जांच को कराया जाता है। इस जांच में होता क्या है, जैसे कि एक कोई भ्रूण है तो भ्रूण कहाँ पल रहा होगा, एक मदर के ओम में यानी कि बच्चेदानी में, या फिर कह सकते हैं यूट्रस में या हिस्टेरा में, क्योंकि इसी बच्चेदानी के 3 नाम मैंने बता रखे हैं। एक तो हिंदी में बच्चेदानी कहते हैं, इसके अलावा ओम भी कहते हैं, यूट्रस भी कहते हैं और हिस्टेरा भी कहते हैं। तो जब एक बच्चेदानी में एक बेबी डेवलप हो रहा होता है तो जब वो 14वां या 15वें सप्ताह के मध्य होता है तो ऐसे में बच्चेदानी के अंदर जो बच्चा होता है वो ऐसा होता है और उसके चारों ओर एक थैली होती है और थैली के अंदर यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को कहते हैं अमनियोटिक फ्लूइड। एक सर्जिकल निडल से, यहां से एक निडल डाली जाती है वजाइना के थ्रू और एक निडल से पंच करके यहां से हम क्या करते हैं, इस अमनियोटिक फ्लूइड के कुछ फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं। उस फ्लूइड में कुछ इस बच्चे के अंश होते हैं, कुछ सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं और उन सेल को जब हम लैब में टेस्ट करते हैं तो हमको कुछ जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि यह एक जांच है और जानकारी किसकी प्राप्त हो रही है, तो जो विकसित हो रहा होता है भ्रूण उसकी हमको जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि हमें इसका सेक्स क्या है ये पता चलता है कि इस क्या है, लड़का है कि लड़की। हालांकि भारत में अब भ्रूण के विकसित हो रहे लिंग की जांच करना एक गैर कानूनी अपराध माना जाता है, क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। हमारा समाज जो है वो लड़कों के प्रति ज्यादा आकर्षित मानते हैं। हालांकि लास्ट में क्या हो, चाहे वो लड़के ही क्या करें, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दें, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि लड़का हो गया तो मेरा वंश आगे बढ़ गया। अरे लड़की होगी तब भी तो वंश बढ़ रहा है ना आपका आगे। तो होता क्या है कि लड़के की चाहत में कई बार क्या करवा देते हैं, दंपत्ति गर्भपात करवा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, एमटीपी करवा देते हैं। ये सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखी हैं, आप वहां से जाकर इसको पढ़िए। तो सर्जिकल निडल से यहां से कुछ इस फ्लूइड को निकालते हैं। फ्लूइड को निकालकर ये जो बेबी होता है इसका क्या क्या जानकारी इसकी प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो इसके सेक्स का पता कर सकते हैं, हालांकि वो हम किसी को बताते नहीं है। जब अल्ट्रासाउंड आप कराने जाते हैं तो जो रेडियोग्राफिस्ट होता है या फिर जो सोनोलॉजिस्ट होता है वो समझ जाता है कि आपके भ्रूण के अंदर जो लड़का है कि लड़की है, वो जान जाता है लेकिन आपको बताता नहीं है। तो ऐसे में पहली बात, जब इस अमनियोटिक फ्लूइड को निकालेंगे तो उससे हम किसकी जांच कर सकते हैं, इसके सेक्स की जांच कर सकते हैं। दूसरी जांच कर सकते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं हुआ है। तो मैंने आपको बता रखा है कि तीन ट्राइमेस्टर में एक बच्चे की डिलीवरी होती है। पहला ट्राइमेस्टर यानी कि पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, ये 3 मंथ पहला ट्राइमेस्टर। इसी तरह अगले 3 मंथ दूसरा ट्राइमेस्टर और फिर अगले 3 मंथ तीसरा ट्राइमेस्टर। तो पहले ट्राइमेस्टर में जब बेबी यहां डेवलप हो रहा होता है तो उस समय इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोमल अगर कोई डिसऑर्डर है, हमको पता चल गया कि ये जो बच्चा इसका एक हाथ नहीं बना है या फिर इसको कोई डाउन सिंड्रोम है या पटाउ सिंड्रोम है या एडवर्स सिंड्रोम है, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जो जन्मजात बीमारी है और जिसका जन्मजात बीमारियों का इलाज बहुत कम पॉसिबल होता है। तो अगर हमको पहले ही पता चल गया ये जो बेबी बन रहा है, जो भ्रूण डेवलप हो रहा है, इसके अंदर कोई डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में एमटीपी हम करा सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं, गर्भपात करवा सकते हैं। तो मेन क्या था कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है इसके अंदर तो उसका पता लगाना। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, उसका गर्भपात करवा सकते हैं। ये लीगल होता है। कोई भी नहीं चाहता जो उसका बच्चा पैदा हो उसके एक हाथ ना हो, आधा पैर ना हो, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर यह बच्चा पूरी तरह से डेवलप नहीं है तो क्या हो कर सकते हैं, एमटीपी हम लोग करवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इसके सेक्स का पता लगाने के लिए सिर्फ ये क्या कराते थे, उलवेदन विधि करवाते थे, लेकिन वो भारत ने पूरी तरीके से बैन कर दिया। इसके अलावा भी स्टडी करने के लिए, ताकि कोई नया जेनेटिक डिसऑर्डर तो अभी जल्दी में नहीं आया, तो इसका भी पता लगाने के लिए उलवेदन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। सारी चीजें मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख रखी हैं, आप चाहो तो इसको पढ़कर समझ सकते हो, लेकिन जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़कर देखते हैं। यह एक जांच होती है, विकसित हो रहे भ्रूण से अमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर उसका परीक्षण किया जाता है। अभी मैंने कहा सर्जिकल निडल से यहाँ के फ्लूइड को थोड़ा सा निकाला जाता है और उसका परीक्षण किया जाता है लैब में। और यह किस लिए होता है, यह जांच गुणसूत्री विकार यानी कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जो गुणसूत्र डेवलप हो रहे थे, यानी कि जो माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू डेवलप हो रहे थे, एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32, 64 ये कोशिकाएं बन रही थी, उनमें कोई विकार तो नहीं आ गया, म्यूटेशन तो नहीं हो गया। तो इसका पता लगाने के लिए, गुणसूत्री विकार का पता लगाने के लिए इस जांच का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा भी भ्रूण की लिंग का जांच भी हम इससे पता लगा सकते हैं, वह अन्य गुणसूत्री विकारों का पता लगाने के लिए जांच की जाती है।
अन्य गुणसूत्री विकार कौन से? अभी नया नया कोई जेनेटिक डिसऑर्डर मार्केट में आया है, जैसे आता नहीं, नया नया वैरायटी आता है, नया नया कोई लिपस्टिक आ गया, नया नया कोई वैरायटी आ गया, कोई नई ड्रेस आ गई, कोई नया फैशन आ गया। तो उसी तरीके से कोई नया गुणसूत्री विकार तो नहीं है अभी जल्दी जल्दी मार्केट में, कोई नया जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं फाइंड हो गया। इसके लिए भी क्या किया जाता है? उलवेदन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कब कराई जाती है? 14वें व 15वें सप्ताह के आसपास कराई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी इसको नहीं करा सकते हैं। जब आप शुरुआत से एक गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं ना कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो वह गायनोकोलॉजिस्ट ये सारी चीजें अच्छे से जानती है, तो एक एक तरीके से आपको स्टेप वाइज यह सारी चीज बताती है।